मुख्यतः बिहार और आंध्र प्रदेश पर विशेष ध्यान देने के कारण मीडिया और विपक्ष के नेताओं द्वारा लोकसभा चुनाव के परिणामों से जुड़ते हुए बजट पर कटाक्ष की। बजट 98,000 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश के लिए एकत्रित किए गए केंद्रीय कर के अनुपात के हिसाब से दिया गया है। इसमें से 29,399 करोड़ कारपोरेशन टैक्स कम, 911 करोड़ केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी और 116 अन्य टैक्स से ड्यूटी पर 3 करोड़ की सर्विस टैक्स एकत्रित किया गया है। ये जो बजट की कापी है, ये मैं आप सभी पत्रकार साथियों को आपको दिलवा रहा हूँ, जिसमें मध्य प्रदेश में अनेकों काम जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर और ग्वालियर में 5 रिंग रोड के विकास के साथ साथ अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कुल 29,710 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसी तरह से लगभग 6,000 से अधिक गाँवों में जनजातीय उन्नयन के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, गाँवों का विकास किया जाएगा। हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं, एम्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इनकी भी बढ़ोतरी के लिए सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया। सरकार ने चलाई थी, उसमें जिनकी पुराने समय में मुद्रा लोन या अन्य लोन चुकाने की जिनकी व्यवस्था ठीक रही है, जिनका बैंकों से समव्यवहार ठीक है, उस सीमा को बढ़ाकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने जो उड़ान भरी है, उसके कारण पूरी दुनिया में भारत का नाम चमका है। अनुसंधान पर लगभग 1,000 करोड़ रुपया का प्रावधान सरकार ने किया है। गरीबों को निःशुल्क अनाज देने की जो व्यवस्था है, लगभग 80 करोड़ से अधिक लोगों को इसे 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। आने वाले 5 वर्षों तक ये राशन की सुविधा गरीबों को इसी तरह से प्राप्त होती रहेगी। आयुष्मान कार्ड जैसी बात किया गया और उसमें उस बात को जो हमने मोदी की गारंटी दी थी, उस गारंटी में आज काम कर सरकार हो रही है। 70 साल से अधिक लोगों को उम्र वाले आयुष्मान कार्ड प्रारंभ कर दिए गए, उनके इलाज प्रारंभ हो गए और कई किसान सम्मान निधि जो उन्होंने बोली थी वो खातों में 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन ने डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने संयुक्त तत्वाधान में घर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रशासनिक दृष्टि से भी हमारी बैठकें हुई हैं, संगठनात्मक दृष्टि से भी बैठक हुई है। जनता को जागृत करते हुए घर घर तिरंगा अभियान चले और उस घर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से जनता में राष्ट्रवाद पैदा हो, इसको लेकर व्यापक योजना बनाइए और करीब हम 1.5 लाख परिवारों में जाकर झंडा लगाने का निवेदन भी करेंगे और घर घर झंडा लगाने का प्रयास करेंगे। आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, इस कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और क्या है पूरा विषय? भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की तीसरे कार्यकाल की सरकार ने केंद्रीय बजट पेश किया और केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश करके जनता को सर्व सुविधा युक्त बनाते हुए देश विकसित राष्ट्र की ओर कैसे आगे बढ़ेगा उसका संकल्प पूरा करने का केंद्र की सरकार ने बजट पेश किया है। उसकी चर्चा आम लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आज पत्रकार वार्ता आयोजित की। कांग्रेस ने जो केंद्र का बजट आया था, जब बताया था लोकसभा चुनाव का जो घोषणा पत्र है उसकी कॉपी पेस्ट करी है बीजेपी की जो केंद्र सरकार है। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नीयत नहीं है कांग्रेस की इस देश के विकास के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संपूर्ण विकास इस देश में हुआ, जिस प्रकार से इस देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत किया, मुझे लगता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया था, आज वो धरातल पर साकार हो रहा है। और जिन संकल्पों के साथ 2047 तक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है, इस बजट में वो सारे प्रावधान किए हैं, वो सारी चीज़ें ली गई हैं जिससे आने वाले समय में देश विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़े। एक विषय और रखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, घर घर तिरंगा अभियान। हाँ बना लो यार, 3-4 घंटे हाँ बनाओ आते बात बोलो सब बना लो। अब उन्होंने बनाया तो कुछ कर रहे हैं माँ गए तो भूख लगी तो क्या काम हुआ, खा लिया भी लिखा हुआ है।
बयान आया है और उनका ये कहना है कि अब देश की जनता भी घुसेगी भारत में, कहीं कहीं आवाज़, क्या कहना है? बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। उसी तरह का बयान है जब सिख नरसंहार इस देश में हुआ था। कांग्रेस के नेता समय समय पर ऐसे बयान देते हैं जिसके कारण जनता उद्वेलित होती है या जिसके कारण यह संदेश जाता है कि वो जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। कहीं दंगा भड़काना हो, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में और भारत में कई जगहों पर दंगे होते हैं, उसमें कांग्रेस के नेताओं के बयान जिम्मेदार माने जाते हैं। राम मंदिर आंदोलन हो या फिर अन्य कोई जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला हो, जेएनयू में चल रहा आंदोलन हो या आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, कांग्रेस या किसान आंदोलन पर कांग्रेस का बर्ताव और रुख हो, ये सब बताते हैं कि वो किसी न किसी तरह से अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। वो हार जो 14 में हुई, वो हार जो 19 में हुई, वो हार जो 24 में हुई, जिनके हाथ से राजस्थान चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया। इस कारण लगातार इतने चुनाव हारने के कारण इनके बड़े बड़े नेता जो अपने बड़बोलेपन के कारण जिनको जनता ने घर भेज दिया, वो इस तरह के बयान देना लगातार जारी रखे हुए हैं। ये इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। उनका बयान देश को तोड़ने वाला है।